पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा कि विद इन योर मार्जिन, विद इन योर बैंक मार्जिन, विद इन योर बैंक अकाउंट आपको फ्राइडे को क्लोज करना पड़ेगा। सैटरडे शनिवार में छुट्टी हो गई तो आपको पेनल्टी लगेगी अगर आपने नहीं किया है कि जो मार्जिन है फ्यूचर पे बढ़ते जा रहे थे लगातार, तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर फ्यूचर की कम होती जा रही थी और रिटेल पब्लिक के लिए ₹2 का प्रीमियम, ₹10 का प्रीमियम देना बड़ा आसान है और उनका ये जो जो फोन ट्रेडिंग वाले हैं उनके लिए बेनिफिट है। फ्राइडे का एक ही उनका डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास में कोई चारा नहीं है कि आपको एडवांस में सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक के मार्केट बंद है सैटरडे को, बैंक बंद होती है ऑल्टरनेट सैटरडेज को, तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन एडवांस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मार्जिन की, पैसे की। जो आप थर्सडे पे क्लोज करते थे आप फ्राइडे को कवर कर सकते थे, पैसा दे सकते थे, जो भी कर सकते थे। अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं बची है, तो आपको थोड़ा सा और संयम बरतेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा कि विद इन योर मार्जिन, विद इन योर बैंक मार्जिन, विद इन योर बैंक अकाउंट आपको फ्राइडे को क्लोज करना पड़ेगा। सैटरडे शनिवार में छुट्टी हो गई तो आपको पेनल्टी लगेगी अगर आपने नहीं किया। यूएस के अंदर में तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड बहुत बढ़िया चलता है, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत है और लंबे ड्यूरेशन के एक साल के ऑप्शन मिलते हैं हमको वहां पे। इंडिया में 1 मंथ के ऑप्शन के बाद में पीपल से ट्रेडर्स आई से गैम्बल, मार्केट कहीं भी जा सकती है, कल क्या इवेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें जितना भी मुनाफा कमाया हमने, आई थिंक कैश के अंदर में से 99% सारा कैश से आया है। ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर में कभी आता है कभी जाता है, नेट शॉक पूरा होता है। सर्कुलर जारी किया उसमें जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की थर्सडे एक्सपायरी होती थी, अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होगी। तो 2-3 चीजें हमने यहाँ पे नोटिस किया। एक तो यदि फ्राइडे एक्सपायरी होती है तो यूजुअली जो बैंक निफ्टी की पोजीशंस है और ऑप्शंस के सौदे हैं वो फ्राइडे को खत्म हो जाएंगे, तो वीकेंड का गैप अप गैप डाउन का कंसर्न खत्म हो जाएगा और नए सौदे लोग फिर मंडे को लेना पसंद करेंगे। दूसरी चीज ये है कि यूजुअली फेड और आरबीआई की पॉलिसी वेडनेसडे होती है और उस हिसाब से जब ये इवेंट रहते हैं तब थर्सडे को गैप अप गैप डाउन होता था, बट अब वो वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। तो 2-3 चीजें हैं जो फर्क पड़ेगी, बाकी ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं रहेगा। बट एक चीज ये है कि इसकी वजह से एक्सचेंज में टर्नओवर बढ़ेगा। थर्सडे को लोग निफ्टी की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए और फ्राइडे को लोग बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। तो 2 चीजें हम देख रहे हैं, एक तो फेड का मीटिंग और आरबीआई पॉलिसी वेडनेसडे जो रहेगा उसका अब क्या इफेक्ट रहेगा बैंक निफ्टी को प्ले करने के लिए, और दूसरा जो वीकेंड का गैप अप गैप डाउन है वो कंसर्न कहीं हद तक कम होने के गुंजाइश यहाँ पे बनेंगे, जो स्पेशली ऑप्शंस को प्ले कर रहे हैं या स्ट्रेटेजी में प्ले कर रहे हैं।